हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में क्लास 9 का मैथ का मॉडल सेट लाया हूं, जो ऐसा आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जैक के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है। जो एग्ज़ाम होगा जैक के द्वारा लिया जाएगा, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखते हैं तो √23 जो परिमेय संख्या नहीं है, पाई भी परिमेय संख्या नहीं है। ये संख्या 0.0100100001 ये भी परिमेय संख्या नहीं है। और यहाँ पर √225 को अगर बाहर करते हैं, रूट निकालते हैं तो 15 आ जाता है, और 15 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। 3 और 4 के बीच स्थित संख्या को 3 + 4/2 करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 7/2 आ जाएगा। तो 7/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 कि √5 - √2 इंटू √5 + √2 इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर है सो इस फॉर्मूला पर है a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a² - b²। तो यहाँ पर √5 - √2 इक्वल इंटू √5 + √2 ये इक्वल होगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक होगा। तो √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कि इसका जो भी ऑप्शन 3 है वो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी देखने को मिल रहा है, ऑप्शन 3 है डी। अब 4 में है 32 का पावर 2/5 बराबर है। 32 का पावर 2/5 जो होता है वो ये होता है कि अगर 32 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 का पावर 5 हो जाएगा और इसका पावर 2/5। और यहाँ पर a का पावर m का पावर अगर n रहता है तो a का पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो 2 का पावर 5 इंटू 2/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4। तो 4 जो भी ऑप्शन में है वो हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। तो इसमें से बताना कि कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए है सो जो होता है वो हमारे पास x या y चर होता है, जिसमें है सो इसमें पावर है वो घटते हुए रहना चाहिए, या फिर है सो ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5/y है। तो 5/y को हम लोग 5 के पावर 5 इंटू वाई के पावर -1 लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुपद x - 2 का शून्यक कौन है। तो x - 2 का शून्यक बोला है तो x - 2 इक्वल टू 0 करेंगे। x इक्वल टू -2 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो +2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद 5x³ + 4x के पावर 4 + 7x + 12 का घात है। तो इसमें मैक्सिमम घात देखते हैं, यहाँ पर 4x का पावर 4 है। ओके, तो यहाँ पर जब 4x का पावर 4 है तो मैक्सिमम घात 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि बहुपद px = x³ + x² + x + 1 को x + 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान होगा। तो यहाँ पर शेषफल का मान पूछा है तो कैसे निकालेंगे। तो x + 1 को उससे भाग दिया जाता है तो ये है सो पूरी तरह से भाग लग जाता है। तो x - 1 = 0 कर लेंगे और यहाँ से x = -1 आ जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ पर आया, इस x का वैल्यू इस बहुपद में पुट करेंगे तो हमारे पास जो बहुपद है px = x³ + x² + x + 1 है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ है सो -1 पुट करते हैं। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा -1 का क्यूब -1
प्लस -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस -1 और +1। यहाँ पर देखते हैं तो ये माइनस और ये माइनस -2 हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, यानी कि सभी ऐसो यहाँ पर वैल्यू 0 दे देगा। तो यानी कि ऐसो इसका जो शेषफल होगा वो 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो एक अक्ष पर, अगर ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो यहाँ पर कोई भी अगर एक अक्ष पर कोई भी पॉइंट को लेते हैं तो इसका जो निर्देशांक होता है x और 0 होता है, यानी कि y का वैल्यू है सो y = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो निर्देशांक आ जाएगा, एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0 हो जाएगा, यहाँ से यह निर्देशांक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मूल बिंदु का निर्देशांक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, यहाँ पर है सो ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो है 0 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु 0-7 कार्तलीय तल में कहाँ स्थित है। 0-7 कार्तलीय तल में, अगर ये है सो x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो कार्तलीय तल में 0 और -7 देखेंगे तो इस y अक्ष में नीचे की ओर जाना होगा, y अक्ष में होगा, तो y अक्ष ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12, x = 2 1 और y = 2 रैखिक समीकरण 3x + 2y = k का एक हल है, तो k का मान निकालिए। यहाँ पर 3x + 2y = k है, और x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है, तो x के जगह 1 रखेंगे 3 × 1 प्लस y के जगह पर 2 रखेंगे 2 × 2 = k, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 = k, और यहाँ से k = है सो 7 आ जाएगा, तो k का वैल्यू यहाँ से 7 आ गया, तो जो 7 ऑप्शन में है वो टिक हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक अक्ष का समीकरण है, तो एक अक्ष का जो समीकरण होगा y = 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, रैखिक समीकरण 2x + y = 5 का हल है, इसका हल कौन सा है। तो एक एक ऑप्शन चेक करेंगे, एक बार एक ऑप्शन ए चेक करेंगे कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 रखते हैं, तो अगर 2 × 2 + 2 रखेंगे तो क्या 5 आता है, तो 2 2 जा 4 और 2 6 आ रहा है, 5 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन है सो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब बी में है ऑप्शन x = 1 और y = 2, तो बी ऑप्शन पुट करते हैं, तो यहाँ से 2 × 1 + 2 हो जाएगा y का वैल्यू, तो यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 है ये 5 के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं कि x = 2 और y = 1, तो x = 2 रखेंगे 2 × 2 + 1, क्या ये 5 आता है, तो 5 आ रहा है, तो ये है सो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते निम्न रूप में दिया गया है, तो जो सभी समकोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो जब ये समकोण बराबर होते हैं, कोई भी समकोण त्रिभुज लेंगे, तो अगर ये 90 डिग्री का है तो कोई और भी दूसरा त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज, वो भी 90 डिग्री का ही होगा, तो ये जो है वो एक अभिधारणा है, ओके, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिधारणा। क्वेश्चन नंबर 16, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती। एक बिंदु, अगर जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन खींचे जा सकते हैं, तो अनंत हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 70 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। यहाँ पर पूरक कोण का मान पूछा गया, तो पूरक कोण का मान निकालने के लिए 90 डिग्री में से माइनस करेंगे 70 डिग्री को, तो ये है सो आ जाएगा 20 डिग्री, तो पूरक कोण का वैल्यू ऑप्शन सी हो जाएगा 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। यहाँ पर बोला है कि एक त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है, जैसे यहाँ पर इस तरह से है,
ये 90 डिग्री है और इन दोनों कोनों को जोड़ेंगे शेष दो कोण, इन दोनों कोनों के योग के बराबर ये तीसरा कोण आ जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे त्रिभुज है सो समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आकृति में x का मान है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू यहाँ पर ये त्रिभुज ABC बन रहा है जो जिसमें से x बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण जो का वैल्यू जो होता है उस त्रिभुज के अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो x बराबर 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री कर लेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है। तो यहाँ पर त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटी ए नहीं है। तो कौन कौन सी त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की कसौटी होती है। तो ए से शेष होता है, ए से एस होता है, फिर ए से होता है और एक RHS होता है। ये 4 प्रकार की त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटी होती है। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC और एंगल ACB बराबर 70 डिग्री हो तो एंगल ABC का मान निकालें। यहाँ पर एक त्रिभुज इस प्रकार से है ABC। इस त्रिभुज में कहा गया कि AB बराबर AC, AB और AC बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है और ACB बराबर 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है। तो पूछा गया एंगल ABC, इस एंगल का वैल्यू वो बताना है। तो यहाँ पर ABC जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज के जो दो भुजाएं बराबर है उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ये भी है सो एंगल ABC भी 70 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के छोटे कोण का मान क्या होगा। यहाँ पर 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है तो इसको क्या करेंगे 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग है सो और 360 डिग्री होता है। तो एक कोण का वैल्यू 3x, दूसरे कोण का वैल्यू 5x, तीसरे कोण का 9x और चौथे कोण का 13x। और इन सब को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 30x इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ से x इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 30 हो जाएगा और ये 0 0 12, x इक्वल टू 12 डिग्री आ गया। और सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, 3x वाला सबसे छोटा कोण होगा। तो 3x इक्वल टू 3 इंटू 12 डिग्री यानी कि 12 36 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए हो गया 36 डिग्री। सबसे छोटा कोण का मान निकालने के लिए बोला गया। सबसे बड़ा कोण का मान कितना हो जाएगा 13x, x में से 12 को गुना कर देंगे 13 में से, तो फिर है सो सबसे बड़ा कोण का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है। अगर कोई भी चतुर्भुज इस तरह से चतुर्भुज है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वो कैसा त्रिभुज बनता है। तो वो त्रिभुज जो बनता है वो समांतर चतुर्भुज, वो चतुर्भुज बनता है तो समांतर चतुर्भुज बनता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AE बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AE बराबर 5 सेंटीमीटर, ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 5 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो 7 गुना 5 करेंगे और 7 पचे 35 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, ये रेखा और ये रेखा और समांतर चतुर्भुज बोला गया है, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी और बराबर भी होगी। अब इसी में है सो एक त्रिभुज बनाया गया जिसका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है।
तो दूसरे त्रिभुज का भी है सो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र O हो गया और अगर वृत्तखंड के भाग को देखते हैं तो ये वृत्तखंड का भाग है। तो इसमें कहा गया कि एक चाप तथा यहाँ से यहाँ जो है वो एक चाप हो जाएगा और चाप तथा ये जीवा, तो चाप तथा जीवा के बीच का भाग ही वृत्तखंड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। 3 असंरेखी यानी कि 3 कोई भी पॉइंट है, तो इन 3 पॉइंट से कितने हैं सो वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो इन 3 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त खींचा जा सकता है, एक और केवल एक वृत्त। क्वेश्चन नंबर 28, आकृति में एंगल ACB का मान क्या होगा। यहाँ पर ACB का वैल्यू पूछा गया इस एंगल का, तो ये जो एंगल ACB होगा वो एंगल AOB का आधा होगा। एंगल ACB इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल AOB। तो यहाँ पर AOB का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री, तो 1/2 इंटू 50 डिग्री, इसको कैंसिल करेंगे 25 बार में, यानी कि इसका वैल्यू है सो 25 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा एंगल A बराबर 60 डिग्री। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का अंतर है। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा तब वह सो संभव नहीं है। इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि यह सो एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC इस प्रकार से है जिसमें से एंगल A बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है और कह रहा है कि AB जो है 4 सेंटीमीटर है, AB 4 सेंटीमीटर। तो जब ये चीज़ है और इसमें कह रहा है कि इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है जब BC तथा AC का अंतर है। तो BC और AC का अंतर क्या होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज कब बनता है, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो अगर यहाँ पर BC प्लस AC करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए AB से। और क्या होना चाहिए, जब इन दोनों का अंतर अगर AC माइनस BC तथा AC का अंतर, तो यहाँ से BC और AC का अंतर जो होगा AC माइनस BC वो होगा, वो AB से छोटा होना चाहिए। AB का वैल्यू यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए तभी त्रिभुज बनाना संभव है। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो इससे त्रिभुज बन जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर है तो इससे भी त्रिभुज बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4.5 है जो 4 से बड़ा है, तो इस स्थिति में त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो है वो हीरोन के सूत्र से निकलेगा। हम लोग S निकालते हैं, S बराबर A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 और A का वैल्यू यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, B का वैल्यू 4 सेंटीमीटर और C का वैल्यू 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। और हीरोन का सूत्र ये कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा हीरोन के सूत्र से वो होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब इसको सॉल्व करेंगे, S का वैल्यू यहाँ पर 6 है तो 6 इंटू अब A 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, इंटू 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा और 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से है सो इसका करेंगे 6 इंटू 6 इक्वल टू यहाँ पे 6 इंटू 6 का रूट निकालेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी में देखने को आ रहा है कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ओके,
तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करते हैं √3/4 इंटू भुजा। भुजा का वैल्यू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार में और ये 3 बार में, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 और 3 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो इसमें ऑप्शन ए में है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो गोले का जो आयतन होता है आर त्रिज्या वाले 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसमें ऑप्शन डी मैच कर रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 33, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर ये इस प्रकार का बेलन है। तो बेलन जब भी होता है तो इसका अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं तो 2πr/h होता है, और ऊपर और नीचे है सो वृत्त के आकार का है। तो जब ये वृत्त के आकार का है तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। दो वृत्त है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई है, और एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो ये जो ऑप्शन में हो जाएगा वही ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन सी, 2πrh प्लस 2πr², ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे घन का आयतन होता है, घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है घन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है a³। तो यहाँ पर a³ इक्वल टू दिया हुआ है 512, यानी कि भुजा का क्यूब। इसका अगर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं 512 का, तो हमारे पास जो आएगा वो a का वैल्यू 8 आ जाएगा। a का वैल्यू भुजा, जो घन की भुजा है वो 8 सेंटीमीटर होगा। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6a²। तो 6 इंटू 8 स्क्वायर, 6 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी ऑप्शन में है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच करवा लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 35, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। एल यहाँ पर दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो एल यही है, ठीक है। तो अगर एल का वैल्यू नहीं दिया रहता, अगर सिर्फ ऊंचाई दिया रहता तो हम लोग इससे पहले एल निकालते और उसके बाद फिर ऐसो इस फॉर्मूले में पुट करते πr/l। अब यहाँ पर ऐसो एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 22/7 इंटू आर 7 सेंटीमीटर और ऐसो एल जो है 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल और 22 को 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 220 ऑप्शन डी हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 एंड 5 होता है। तो इन सभी का माध्य निकालने के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। इसको अगर सभी को ऐड करते हैं तो 1 और 2 को ऐड करते हैं 3 3 6 6 और 4 10 और 5 15। तो 15/5 आ जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे तो 3 हमारे पास ऑप्शन होगा। तो ये हो गया 3 ऑप्शन बी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि 5 2 3 5 यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है। इस डाटे में 5 की बारंबारता है। 5 कितनी बार आया, तो यहाँ पर 5 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 6 बार टोटल है। सो यहाँ पर 5 जो है वो 6 बार आया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ग चिन्ह 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग अंतराल 10 से 20 दिया हुआ है, इसका वर्ग चिन्ह बोला गया। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जिसका भी बोलेगा उन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर है सो 30/2 हो जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो जो वर्ग चिन्ह है वो 15 आ जाएगा,
15 यहाँ से हो जाएगा, वर्ग चिन्ह 15। क्वेश्चन नंबर 39, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता है। तो यहाँ पर जैसे एक पासा को फेंका गया और उसमें 3 आने की बारंबारता 150 बार है, ठीक है। कब? जब एक पासे को 1000 बार फेंका जाता है तो उसमें से 3 आने की बारंबारता 150 बार है। तो यहाँ पर जो होगा प्रायिकता 150/1000 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 0 और 5 से 5 3 जा और 5 से 20 बार में 3/20 हो जाएगा। ऑप्शन है सो 3/20 ऑप्शन सी देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 और ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर 1 है तो ये जो है वो संभव घटना बोला गया है, संभव घटना की प्रायिकता बोला जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1। ओके, तो ये थे जो जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया था, उसका ऐसा सॉल्यूशन लाए हैं मैथ का। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ऐसा सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।